दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की चल रही आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक पे बड़ी जानकारी सामने आ रही। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक जो है चल रही है, आखिरी बैठक बताई जा रही है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक जो है वो जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक जो है वो जारी है और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है बैठक चल रही है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये अंतिम बैठक मानी जा रही है। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक जो है चल रही है, यह दूसरे कार्यकाल की पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की जो आखिरी बैठक बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, बैठक जो है शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही ये मोदी मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि आखिरी बैठक जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मानी जा रही है। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर आज चर्चा होती हुई यहाँ नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में चल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि ये उनके दूसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद के साथ साथ अंतिम बैठक होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत व शासन के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण बैठकें करते रहते हैं। उसी को देखते हुए आज ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। साथ ही मैं जो ही आपको बता दूं कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से ये बैठक अहम मानी जा रही है। जिस तरह से कुछ दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता की घोषणा की जाएगी, उससे पहले इस बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी जूही जी, खबर यह भी है कि अगले 15 दिनों में चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बैठक में जो मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं, साथ ही साथ इस बैठक में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही जो 100 दिन का रोड मैप पूरा दिया है वो मंत्री प्रधानमंत्री को यहाँ सौंपते हुए नजर आएंगे। अगले 100 दिन में किस योजनाओं के साथ जनता तक पहुंचेंगे, उस सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बैठक हो रही है। जी, अगर हम बात करें तो सरकार जो है जनता तक कामकाज भी अपने पहुंचाने का कार्य जो है कर रही है और लगातार इस बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन चुनाव के लिहाज से और क्या खास होगा इस दौरान? बिल्कुल, जो ही जिस तरह से सरकार के कामकाज की बात करें तो इस बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही आपको बता दूं कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल हासिल करने पर भी विश्वास व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दूं कि 2014 में निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को 9 चरण में लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी। तो उसी के लिहाज से ये बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी वही सादिक, ये भी खबर आ रही है सामने कि साल 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो खबर आ रही है, उस पर भी इस दौरान जो इसके विजन पर, रोड मैप पर जो है चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से जो ही ये आज बैठक चल रही है, इसमें दो पूरी तरह से विकसित भारत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण चर्चा मंत्रियों के द्वारा यहाँ की जा रही है। साथ ही जो अपने अपने सुझाव हैं वो यहाँ रखते हुए मंत्री परिषद के सभी सदस्य नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री को जो अपनी तरफ से जो पूरा रूट मैप, जो प्लान 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्लान बनाया गया है, उस पर भी यहाँ चर्चा होती हुई नजर आएगी। जी जूही। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।